हियर एंड देयर, ये दो शब्द हैं जिनका प्रयोग अगर आपको बता दिया जाए तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। देयर की जहाँ तक बात है, देयर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है वहाँ। हियर माने वहाँ, लेकिन ये देयर कुछ सेंटेंसेस में इस तरह यूज़ होता है कि ये लगता तो सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। कई बार ये बीच में भी लग जाता है, लेकिन ये इसका मतलब साइलेंट होता है। हिंदी में भी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम हिंदी बोलते और जानते हैं इसलिए हमें ये भारी नहीं मालूम देता। जबकि इंग्लिश एक अलग भाषा है और हम इसको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए हमको ये लगता है कि जब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो देयर वहाँ उसमें कैसे लगाएं, पर ये वहाँ नहीं है, ये एक साइलेंट मतलब है शब्द जिसका कि कहीं कोई मतलब नहीं जोड़ा जाता। जैसे हम कहेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो तो एक ही बात है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। दिन सब्जेक्ट नहीं है, सप्ताह भी सब्जेक्ट नहीं है, फिर सब्जेक्ट कहाँ है? और इंग्लिश में जो हम वर्ब लगाएंगे तो बिना सब्जेक्ट के तो चल नहीं सकता। सवालिया हो तो बात दूसरी है, अगर साधारण सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस, तो उसमें तो हम बिना सब्जेक्ट के वर्ब लगा ही नहीं सकते। तो सब्जेक्ट क्या लगाएं जिसका कोई मतलब ना हो, क्योंकि हिंदी में भी तो ऐसा सब्जेक्ट सेंटेंस दिया गया है जिसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है। अगर इंग्लिश में भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ड लगाया जाए जो सब्जेक्ट का काम तो कर दे लेकिन उसका कोई मतलब ना हो, यही है देयर, THERE, देयर। जैसे कि हमने बताया अभी आपको सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर आर 7 डेज इन ए वीक। न डेज न वीक, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट लगाना भी ज़रूरी है और उसका मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं लगेगा। इंग्लिश का सिस्टम है सब्जेक्ट पहले और उसके बाद वर्ब, उसके बाद एनलार्जमेंट सेंटेंस का। तो जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे ही कैसे? और सब्जेक्ट हिंदी में तो कुछ है नहीं, इंग्लिश में क्या लगाएं? दोनों बातें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट हिंदी में है नहीं, ट्रांसलेशन करते वक्त इंग्लिश में क्या लगाएं? दूसरी बात, बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं लगेगा साधारण सेंटेंस में। सवालिया हो तो बात दूसरी है। सवालिया होगा तो यही सेंटेंस आर देयर लग जाएगा, लेकिन देयर तो लगाया ही जाएगा, सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब अगर, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस प्लूरल नंबर में है, सिंगुलर नंबर में अभी नहीं मैंने आपको दिया है। एक आसान सा सब्जेक्ट जो हम रोज़ ही बोलते जानते हैं कि भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये मैंने इसलिए आसान दिया है आपको कि हिंदी में जल्दी से समझ में आ जाए और उसी हिसाब से मैं आपको उसकी इंग्लिश भी समझा सकूँ तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठे।
तो देयर आर 7 days इन ए वीक। इसका नेगेटिव इस सवालिया बनेगा आर देयर 7 days इन ए वीक। क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं? या आर देयर नॉट 7 days इन ए वीक? नो देयर आर नॉट 7 days इन ए वीक। या वाई आर देयर 7 days इन ए वीक। ये सारी बातें तो वैसी ही हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का सवाल है वो ज़रूरी है और उसका मतलब भी नहीं होना चाहिए, यानी कि छुपा हुआ है। सब्जेक्ट इंग्लिश में सामने है, हिंदी में छुपा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब नहीं है और इंग्लिश में भी इसका कहीं कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि 4 आदमी खड़े हों तो उनके पीछे एक आदमी खड़ा होकर बोलने लगे, जिसको जो दिखाई तो दे रहा है या जिसकी आवाज़ सुनाई तो दे रही है, लेकिन वो सामने नहीं है, चुपके से बोल रहा है। वो है देयर। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? अब इसी इंग्लिश कैसे बनाओगे? यहाँ एक सब्जेक्ट तो सेंटेंस तो सवालिया है ही, सेंटेंस सवालिया तो है ही, एक और भी इसमें सवाल जुड़ा हुआ है, कितनी। कितने के लिए हम लगाएंगे हाउ मैनी और इसको पहले रखेंगे क्योंकि सवालिया है। हाउ मैनी फिंगर्स, कितनी उंगलियां हैं हाथ में, कितने के साथ जुड़ा हुआ है ये, इसलिए हाउ मैनी फिंगर्स। फिर वही आर देयर। मेरे हाथ में अगर कहा जाए तो, या आपके हाथ में, चलो आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, यही सेंटेंस माना जाए तो इन योर हैंड। हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कहोगे आप 5 उंगलियां हैं। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड। क्योंकि इसमें इंग्लिश जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट हिंदी में कहीं नहीं है, इंग्लिश में हमको देयर लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। देयर ज़रूर लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट जो मतलब नहीं देता लेकिन अपने आप खड़ा रहता है। ये बातें हैं। और जहाँ तक ये है कि भाई हियर की बात है, हियर माने यहाँ होता है, तो जैसे हम कहते हैं यहाँ आओ, कम हियर, समझे, इस तरह यूज़ होता है। बाकी लंबे सेंटेंस जो होते हैं वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। ही इज़ नॉट हियर। इज़ ही नॉट हियर? वाई इज़ ही नॉट हियर? ये तो हैं, लेकिन ये देयर वो हियर के साथ जो इस्तेमाल है वो यही है और इसकी हिंदी होगी ही इज़ नॉट हियर, वह यहाँ नहीं। देयर और हियर का प्रयोग मैंने आपको इसलिए बताया है कि ऐसे सेंटेंसेस में देयर वाली बात ज़्यादा है कि देयर जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाए। ये देयर THERE है,
देयर वैसे दो तरह के होते हैं, THEIR, देयर माने उनका, लेकिन उसका सवाल नहीं है। ये जो साइलेंट लगाना है सब्जेक्ट में, ये है THERE, देयर। बस आज इतना ही।